नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे एवी धार्मिक टीवी चैनल में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेहद ही खास जानकारी। चौथा ज्योतिर्लिंग ओंकार ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। एक समय की बात है कि विंध्य पर्वत ने ऋतुओं के प्रभाव की वजह से भगवान शिव की घोर तपस्या की और इस तपस्या के परिणाम स्वरूप भगवान शिव प्रकट हुए और विंध्य पर्वत ने भगवान शिव से वहीं पर निवास करने के लिए कहा। भगवान शिव का यह ज्योतिर्लिंग ओंकार ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हुआ। भगवान शिव ने अपने ज्योतिर्लिंग को दो भागों में विभाजित किया और एक ओंकार और दूसरा ममलेश्वर के नाम से जाना जाने लगा, लेकिन यह अलग अलग होकर भी एक ही है। यह ओंकार ममलेश्वर के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव के 12 लिंग होते हैं, उनमें से ओंकार ज्योतिर्लिंग भी एक लिंग है। यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग मोरटक्का गांव से लगभग 14 किलोमीटर दूर बसा है। यह द्वीप पर बसा है और इस द्वीप का आकार ओम के आकार का है। नर्मदा नदी जो भारत में पवित्र तथा पूजनीय नदी है, ओमकारेश्वर का निर्माण नर्मदा नदी से अपने आप हुआ है। ओमकारेश्वर मंदिर के भीतर अनेक मंदिर है। नर्मदा के दोनों दक्षिण और उत्तरी तट पर मंदिर है। पुराणों की माने तो कोई भी तीर्थ यात्री और भक्तजन भले ही सारे तीर्थ कर ले, परंतु जब तक ओमकारेश्वर आकर किए गए तीर्थों का जल यहाँ नहीं चढ़ाता, उसके तीर्थ को पूर्ण नहीं माना जाता। पुराणों की माने तो नर्मदा जी के दर्शन करने से और उनमें स्नान करने से जमुना जी के 15 दिन का स्नान और गंगा जी के 7 दिन का स्नान जितना फल मिलता है। अगर कोई भक्तजन ओमकारेश्वर क्षेत्र के तीर्थ यात्रा करता है तो उसे केवल ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन ही नहीं, वहां बसे अन्य 24 अवतार के दर्शन भी करने चाहिए, जिनके नाम इस प्रकार है: माता घाट सेलानी, सीता वाटिका, धावड़ी कुंड, मार्कंडेय शिला, मार्कंडेय संन्यास आश्रम, अन्नपूर्णाश्रम, विज्ञानशाला, बड़े हनुमान, खेड़ापति हनुमान, ओंकार मठ, माता आनंदमयी आश्रम, ऋण मुक्तेश्वर महादेव, गायत्री माता मंदिर, सिद्धनाथ गौरी सोमनाथ, आड़े हनुमान, माता वैष्णो देवी मंदिर, चांद सूरज दरवाजे, वीरखला विष्णु मंदिर, ब्रह्मेश्वर मंदिर, से गांव के गजानन महाराज का मंदिर, काशी विश्वनाथ, नरसिंह टेकरी, कुबेरेश्वर महादेव, चंद्रमौलेश्वर महादेव के मंदिर भी दर्शनीय हैं। पौराणिक कथा एक और भी है। राजा मंधाता ने यहाँ नर्मदा नदी के किनारे इस पर्वत पर घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और शिव जी के प्रकट होने पर उनसे यही निवास करने का वरदान मांग लिया। तभी से उक्त प्रसिद्ध तीर्थ नगरी ओंकार मांधाता के रूप में पुकारी जाने लगी। जिस ओंकार शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता विधाता के मुख से हुआ, वेद का पाठ इसके उच्चारण किए बिना नहीं होता है। इस ओंकार का भौतिक विग्रह ओंकार क्षेत्र है। इसमें 68 तीर्थ है। यहाँ 33 कोटि देवता परिवार सहित निवास करते हैं। शास्त्रों की माने तो कोई भी भक्त कितने भी तीर्थ स्थल के दर्शन कर ले, अगर उसने ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पर अपने सभी किए तीर्थों का जल नहीं चढ़ाया तो उसके सारे तीर्थ अधूरे माने जाते हैं। ओमकारेश्वर तीर्थ के साथ नर्मदा जी का भी विशेष महत्व है। शास्त्र मान्यता के अनुसार जमुना जी में 15 दिन का स्नान तथा गंगा जी में 7 दिन का स्नान जो फल प्रदान करता है, उतना पुण्य फल नर्मदा जी के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी बेहद पसंद आई होगी। तो मैं आपसे फिर मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।